हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन मेरे से फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। वो है 26 सितंबर यानी नवरात्रि के पंचमी के अचूक उपाय। और एक पंचमुखी दीपक का चुपचाप घर में जल लगाओगे तो आपका पूरा परिवार के कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और जिनको जिनको ये वीडियो से फ़ायदा हो रही है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और आज है पंचमी तिथि, तो आज का जो उपाय होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहो वीडियो को, यानी कि स्किप करके देखना नहीं है। जब भी देखो कोई धार्मिक वीडियो तो आपका ही फायदामंद होगा और आपके ही लिए लाते हैं। और आप लोग वीडियो को भगा भगा के देखेंगे आधे अधूरे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इस वजह से दोस्तों आपको आधा अधूरी नहीं देखनी है। जब भी देखें तो पूरी के पूरी वीडियो देखें। तो आपको वही कार्य करनी है। और उनके साथ साथ आपको जो है पंचमी तिथि का बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, तो आपको ज़रूर से करना है। कहीं से ये नहीं कि हाँ हम इनको भगा के स्किप करके देखेंगे। तो आप सभी को ऐसे तो बहुत सारे उपाय रहते हैं और बहुत सारे लोगों को ये भी होता है पंचमी तिथि को जो है इस बार के जो नवरात्रि है यानी 27 सितंबर के भी है। तो इस टाइम पे आपको जो नवरात्रि को पंचमी तिथि है वो शाम के टाइम से लग जाएगी। जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में होते हैं तो उन्हें जो शाम के टाइम का जो है उनको अकाउंट नहीं होगी और वो होगी 27 तारीख को, यानी कि पूरा दिन रहने वाला। तो आपको पंचमुखी दीपक को आज भी कर सकते हो और कल भी कर सकते हो। तो इसीलिए कोई डेट नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ है। तो आप लोगों को इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है। और आप लोगों को जो है एक दीपक स्क्रीन पे पहले ही आप लोगों ने देखे हैं, तो उन्हें पंचमुखी दीपक बनाना है। और कैसे बनाना है तो आप वो बताइएगा। तो आपको पंचमुखी दीपक कैसे बनाना है तो नहीं है किसी भी कारण, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सा एक दिया लेना है। आप चाहो तो बना सकते हो और आप चाहो तो इस प्रकार से 5 पत्तियों को लगाना है। और ध्यान से सुनिएगा। और छोटी छोटी बत्तियों को 5 बत्ती को आपको लगाना है। तो आपको समझिएगा कि आपको जो है यानी जलाना है। तो आपको 5 के 5 बत्तियों को प्रज्वलित करोगे तो आपको जलाओगे तो आपको एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है। और एक ही चीज़ का कि हमारे पास में शिव परिवार के नाम होना चाहिए। और 10 सेकंड का नाम लेती हूँ कि आपको बहुत सारे लोग को ऐसे ही होता है। शिव पंचायत में कौन से वीडियो का यानी 10 सेकंड का नाम लेते हैं, तो आपको जो है तो चलो समझा देते हैं। तो शिव पंचायत के नाम से आपको करना चाहिए और विघ्नहर्ता के नाम से करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजनीय देवता है हिंदू सनातन धर्म का, तो आपको ज़रूर से दूसरी पत्ती का जो है वो देव आदि महादेव का है। तो आपको कौन है उनके नाम के प्रज्वलित करेंगे। नवरात्रि में जो है वो जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम से। तो तीसरी बत्ती जो है, चौथी बत्ती जो है तो वो करनी है तो आपको भगवती यानी कि विष्णु के नाम के
जो पंचमी बत्ती है वो किसके नाम का है? पूरे जग संसार को रोशनी फैलाते हैं वो उजाले करने वाले कौन? सूर्य देव। तो आपको पंचमी दीपक यही है। तो पहले बत्ती है भगवान गणेश के नाम से, दूसरे देव आदि महादेव के नाम से, तीसरी बत्ती माँ दुर्गा के नाम से, चौथी बत्ती जो है वो विष्णु भगवान के, और लास्ट में जो है भगवान सूर्य के नाम। तो आपको घर के बाहर अंदर जो भी है तो आपको पूजा करने के स्थान पे कहीं पे भी जो भी व्यक्ति नवरात्रि का करता है तो शिव पंचायत के नाम से तो आपको वही करनी है, और हमेशा देवी माँ का जो है वो कृपा पानी है। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा, और कर तो आ ही सकते हैं तो आप अपने घर में कर सकते हैं। तो वही है। और उनके बाद जो है दोस्तों आप लोगों को ये उपाय करने से जो अपने दिया जो पंचमुखी का होता वो लगाएंगे, और उनके बाद जो है और जो बताएंगे वो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। तो आपको ये उपाय ज़रूर से करना है। तो आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, ख़त्म नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको उन यानी कि दिक्कत को या प्रॉब्लम को आप किसी तरह सोल्व करने चाहते हो तो आपको देवी माता का बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो है यानी कि क्या करना है कि पंचमी की दिया जो है आपको 5 लौंग लेना है। 5 लौंग लेने की बारी आती है तो आपको फूल होना, तो आपको कहीं क्रैक ना हो और टूटे भी ना हो। तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है हल्दी। तो आपको खड़ी हल्दी है तो आपको नहीं करना है, खड़ी हल्दी के पाउडर बना के उनके बाद ही करनी है। और ये जो है जैसे कि पाउडर बनी हुई वो नहीं, क्योंकि वो शुभ नहीं होता है। तो आपको 5-7 रुपये में जो है धार का इस्तेमाल करना। अगर हल्दी नहीं मिलती है खड़ी वाली तो आप लेंगे धार लेना, और उनके बाद जो है तांबे के लोटा लेना, और कोई बेल का पेड़ है या कोई नीम का पेड़ है। जब भी नवरात्रि आती है तो 1 साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। तो आपको बताऊं कि चैत नवरात्रि, फिर कौन सी नवरात्रि, फिर गुप्त नवरात्रि, ये 4 नवरात्रि जो है देवी माता का जो 9 दिनों का होता है नीम पेड़ के पास। यानी कि जो लौंग बताए, जो हमने धार या जो हमने हल्दी बताई, तो तांबे के पात्र में डालिएगा लौंग और हल्दी, उसको डालिएगा। उसे लेकर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और आपको जड़ में समर्पित कर देना है। और जब कभी भी इस चीज़ को समझ सकते हैं तो माँ दुर्गा को स्मरण नहीं कर सकते हैं, किसका ध्यान करेंगे? तो आप माँ दुर्गे को नाम से यानी कि करेंगे तो जल चढ़ाएंगे तो आपको दोष वोष नहीं लगेगा। नियम क्या है कि हमें हमेशा कुल देवी देवता का स्मरण करना चाहिए। तो नीम वृक्ष के पास तो आपको समर्पित कर देना। तो आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष होगा, जाने अनजाने में तो परेशानियां आती है तो आ चुकी है, तो आपके घर से दूर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो आपको तीसरे उपाय के तरफ, तो सूखे पत्ते की तरफ, तो आपको कैसे करेंगे क्या करेंगे वो पता ही नहीं है। तो सब्सक्राइब करेंगे, और पहले बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसे कि आज के टाइम पे जो मेडिसिन खाने का है, क्योंकि उनके शरीर में दाग धब्बे है, तो आपको बॉडी में शरीर में कहीं भी दाग धब्बे है, इलाज करवा रहे हो तो कुछ भी करवा रहे हो तो वो दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं, तो आपको आसान सा उपाय करना है। यहाँ पे जो है आम के पत्ते दिखाए हरे वाले, तो हरे वाले नहीं लेने हैं,
आपके सूखे आम के पत्ते लेना है। वो कहाँ मिलेंगे? तो कहीं किसी भी आम के पेड़ के नीचे जाओगे तो वो मिल जाएंगे। उसमें से 20-25 पत्तों को उठा के ले आना और उसको बारीक कर दो। और बारीक करने के बाद उन आम के पत्तों को जलाओ, छोटे छोटे से दीपक में रखो, कपूर डाल के जल जाएंगे। तो फिर सूखे होंगे तो आराम से जल जाए, उन्हीं से राख निकलेगा। उससे राख को जो है उसे किसका घी? गौ माता का घी। तो जो माता का घी होता है उसको लेकर और आपको शरीर में, बॉडी में जहाँ पे भी हो वहाँ पे दाग धब्बों वाली स्थान पे, तो उन चीज़ों को कुछ दिन तक लगाकर फिर धो लेते हो तो आपके शरीर के दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। इसे इजी उपाय कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि तो वही चीज़ अगली उपाय जो है वो बताएंगे चावल के दाने के साथ। तो वो बहुत ही स्पेशल है। तो आपको लगता है कि ये इच्छा है कि नवरात्रि में पूरी होगी ही होगी, तो आपको क्या करना है? एक चुटकी चावल का दाना लेना और यहाँ पे जो है ये हो कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको वही कार्य करना है। तो काला तिल भी लेना है, जो आपके मनोकामना हो, जो विशेष हो, आपको वही काम करना है। नीम पेड़ के नीचे 5 पत्ते का जो है, जब आप चावल को देख रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं, तो आपको यानी कि काम विफल हो जाएंगे। तो आपको मैंने सारे कुछ समझाने की कोशिश की है। तो आपको जो है वो यानी जिसने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। तो यही है, और आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। और इनके साथ साथ जो है पंचमी तिथि पे बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी होते हैं और करते भी हैं। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी गलतियां करती है कि जैसे कि बहुत सारे घर में तेल सिंदूर नहीं लगाए जाते, वो लगाए जब जाते हैं जबकि सप्तमी तिथि आती है तब, और बहुत सारे जगहों का जो है वो पहले ही लगाते थे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हाँ, जब भी आप कोई उपाय करें तो नियम सबसे बड़ा होता है नियम। तो नियम को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि इनका फॉलो बिना आपका सब कुछ अधूरी है। तो आप लोग इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए करने के साथ साथ आपको करना है। जो आपकी रीति रिवाज परंपरा है उसी हिसाब से आपको कोई व्रत त्योहार करनी है, ना कि दूसरे के देखने से। उससे देखने से जो लोग या जो व्यक्ति उनको देख के करते हैं तो वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। तो बस अपना खुद का अपना रीति रिवाज, अपना जो पूर्वज होते हैं उनको देखकर कोई व्रत त्योहार धाम करो, वही सबसे अच्छे हैं। तो वो है, और उनके साथ जो है आपको ये दीपक लगानी है तो वो आज का भी बता ही रखी हूँ कि इसमें तारीख और डेट क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि कल पूरे दिन पंचमी रहेगी और आज शाम को रहेगी। तो आप लोग उन चीज़ को सोचते हुए करते हुए और करेंगे तो ये उपाय आज भी कर लेंगे और कल भी करेंगे। तो यही है, और इनके साथ साथ जो है पंचमी तिथि पे अगर आपने अभी तक माता रानी के 16 श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाए हैं तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद के और माता रानी के पास रख दो, ताकि आपके घर में हमेशा धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आप लोग अगर चाहो तो कर सकते हो, और आप लोग नहीं चाहोगे तो नहीं भी कर सकते हो। तो आप लोग का हिसाब से ही होता है, और जब विश्वास हो माता रानी पे तब उनका कार्य और उपाय भी पूर्ण होते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो है बहुत सारे महिलाएं, बहुत जगह हमने भी देखे हैं और बहुत जगह कहते भी हैं
कि माता रानी नवरात्रि में नीम के पेड़ में ही रहते हैं, तो उनको नीम के पेड़ के पास